जब 2800 जब कलयुग में जब साक्षात ब्रह्मणी परमहंस आएंगे, परमात्मा प्राणनाथ जी आए कल के अवतार के रूप में, उनके साथ में परमहंस लोग आएंगे। उन परमहंसों का दर्शन करते ही, उन प्राणनाथ जी दर्शन करते हुए राम तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इसलिए भगवान श्री राम के पूर्वज हैं प्राणनाथ जी। भगवान राम के 9वें पूर्वज का नाम था, राजा का नाम था राजा मारू। राजा मारू के घर में कौन आए? राम आए। और भागवत प्रमाण है, कहा गया है देवापी शांतनु भ्राता मरुच्छ्वाक वंश इक्ष्वाकु राजा मरु थे। 9वां पूर्वज वही राजा मारू का शरीर के अंदर इंद्रावती नाम की जब आत्मा बढ़ती है तो उसका क्या नाम पड़ा? प्राणनाथ। क्या नाम पड़ा? वही प्राणनाथ। क्या कहते हैं? देवापी शांतनु भ्राता। देवचंद का शरीर किसका था? देवापी का। देवापी कौन थे? विश्व पितामह का बड़े पिताजी और राजा मतलब शांतनु के बड़े भाई थे। देवापी शांतनु भ्राता मरुच्छ्वाक वंशज, चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे। इस राजा मरु कौन वंश के थे? सूर्यवंशी थे और देवापी चंद्रवंशी थे। क्या करे? दोनों तपस्या करे, देवापी और राजा मरु। जब भगवान नारायण ने वरदान मांगा, क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कलयुग में मतलब परमात्मा जब आएंगे संसार में तो मेरे शरीर पर लीला करें। क्या चाहते हैं? अरे संसार में परमात्मा आएंगे, किसी कोई ना कोई तो तन धारण करेंगे ही। मैं चाहता हूँ वो तन हम लोगों का रहे। तो देवापी के शरीर के अंदर सुंदरबाई नाम की आत्मा अगर बैठेगी तब क्या नाम पड़ेगा उनका? देवचंद्र। उस देवचंद्र के अंदर राजी शक्तियां बैठे तब क्या नाम पड़ेगा उनका? बुद्धा अवतार, बुद्धि का अवतार। जब राजा मरु के अंदर जब आकर बैठेंगे इंद्रावती के अंदर, उनका क्या नाम होगा? कल्कि अवतार। इसलिए हे राम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मुक्ति कब हो सकती है? परमात्मा प्राणनाथ जी की कृपा होगी। बड़ा बढ़िया भारतीय होगी ना, बढ़िया। सभी धर्म पुराण यही कहते हैं परमात्मा शरण रहो। कितना जन की भक्ति करना है? 1000 जन। नारायण भक्त कितना जन? 1 करोड़ जन। 1,01,115 जन के बाद किसकी भक्ति मिलती है? श्री कृष्ण भक्ति पदाम्बोज से आदर पाएंगे। कितना जन? 1,01,115 जन के बाद तब कृष्ण की भक्ति मिली। जो ब्राह्मण का जो मंत्र लिया है उसको इतना सरल नहीं है मिला मंत्र। इतना जन हम सब ने बिता लिया है, इतना जन बीत चुका है, तब कृष्ण की भक्ति मिली। इसलिए आज हम जो इतना जन के बाद हमको मिला, हम गर्त में दर्द ना गवाओ। जो मानव तन चूक जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, तब पछताने के बाद कोई समय नहीं बचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए प्यारे, जैसे जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जब राजा देव की लड़की देवकी का विवाह उग्रसेन के साथ, मतलब उग्रसेन का पुत्र कंस जब राजा बना और राजा सूरसेन का पुत्र बलदेव के साथ जब कराने का प्रयास करते हैं, उसी समय जब अपने बहन को बड़ा धूमधाम से ले जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी होती है, जिसको बड़ा तुम प्यार से लेकर जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी को सुन करके कंस ने तलवार निकाल के क्या कहता है? कौन है जो इसको प्राण से मोह नहीं, इसको प्राण प्रिय नहीं, ऐसा तो मैं क्या करूंगा? हम सबको काट डालूंगा। देवकी जब नहीं रहे क्या क्या पुत्र पैदा होगा? बलदेव तक मारो नहीं, समय आएगा मैं अपने पुत्र को सब देता जाऊंगा। जब वो समय आया, जब कारागार में प्रथम पुत्र पैदा हुआ, उसको लौटा दिया कंस। नारद जी कहते बड़ा धर्मात्मा हो गया, ये धर्मात्मा रहे भगवान का अवतार होगा नहीं, इससे जब तो थोड़ा पट्टी उल्टा पढ़ाऊंगा। पहाड़ उल्टा पढ़ा के जितने 6 पुत्र मार डाले, और 7वां पुत्र खुद बलराम जी आए। इसको अलछट कहा गया। अभी आया 8 छठ है ना, मतलब अष्टमी है, अभी आया था 2 दिन पहले छठ के दिन। इसको ललही छठ अलछट कहा जाता है, मतलब हल को धारण करने वाले बलराम जी का जन्मदिन था छठ के दिन। इससे बलराम जी का जन्म छठ के दिन है, कृष्ण की जन्म अष्टमी में। 7वां जन्म कौन है?
देवकी का 7वां पुत्र बलराम जी, 8वां पुत्र कौन है? कृष्ण जी बन करके आए। जैसे जब समय आया जन्माष्टमी तरफ देवकी का 8वां पुत्र, 8वां जन्म मतलब 8वां पुत्र के जन्म का क्या नाम है? जन्माष्टमी करते हैं। अष्टमी के दिन जो पैदा हुए इसलिए जन्माष्टमी। और नंद बाबा ने क्या मनाया था? नंद महोत्सव। उधर जब देवकी का जब पुत्र हुआ, जब मारे गए तो भगवान जब पैदा हुए मतलब कारागार प्रकट हुए, तो कारागार में भगवान जब 4 भुजा रूप में आए, कहते हे देवकी वसुदेव, अभी दो भुजा जो बालक आएगा उसको ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। कहते मैं कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे हाथ में हथकड़ी, मेरे पाँव बेड़िए, मैं कैसे जा सकूंगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, बालक साक्षात परमात्मा होगा, उस पुत्र को छूते ही तुम्हारी माया के हथकड़ी से टूट जाएंगे। जैसे बातें करे तो उसी समय गोलोकधाम से जो वचन दिया तो मैं आऊंगा समय आने पर, वही गोलोकवासी का श्री छोटा से बालक 2 भुजा बनकर के आ गए। उन्हें 2 भुजा बालक के अंदर जैसे वसुदेव जी उस बालक उठाया लेकर जाने लगे, उस हाथ का हथकड़ी टूट गई, पांव बेड़ टूट गए, दरवाजा अपने खुल गए, पहरेदार सब सो गए। क्या हो गए? पहरेदार सब सो गए। वहां जाकर के जमुना जी के पास जाते हैं, जमुना जी ने रास्ता दे दिया अपने प्रीतम का शरण पा करके, और जाकर के देखते हैं मैया सुदत घर एक छोटी सी लड़की पैदा हुई। उस लड़की को क्या करते हैं? रख लेकर के चले आते और अपने पुत्र को वहां रख देते। क्यों चले गए वहां पर? बलदेव जी के घर में भगवान कृष्ण क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनकी भक्ति में व्यभिचारी भक्ति करने का दोष है। पहले जन्म की बात भगवान विष्णु ने बताया, हे देवकी वसुदेव, तुम्हारा पहले जन्म में तुम्हारा क्या नाम था? विष्णु सुतपा। उस जन्म में तुमने अखंड अविनाशी परमात्मा भक्ति किया, और ध्यान मेरा किया था 4 भुजा वाले का। तुमने क्या सोचा? अखंड अविनाशी जो परमात्मा है, अखंड अविनाशी परमात्मा मेरे 4 भुजा वाला जैसे होगा, ऐसे परमात्मा तुम्हारे भक्ति में दोष देखने के कारण से तुम्हारी भक्ति दूषित हो गई, तुम्हारी भक्ति में शुद्ध नहीं है। इससे तुम्हारा घर परमात्मा आकर तुम्हारे घर से, तुम्हारे हाथ से कहाँ चला जाएगा? तुम्हें पहुंचा दो, दूसरे घर चले जाएंगे और रहेंगे नहीं परमात्मा कर सके। मैया सोदा घर आए, मैया सोदा के घर से जो जैसे लड़की कन्या ले आए, अपने कारागार में आकर बंद हो जाते हैं। उधर कन्या लगती है रोने। कन्या के रोने पर जो द्वारपाल जब स्वर जब सब जाग गए, दरवाजा बंद हो गया, हाथ हथकड़ी पांव बेड़ी लग गए सब। उसी समय कंस को पता चला कि मेरा जो काल है वो आ गया है। दौड़ते नंगी तलवार को पहुंचा जेल में, कारागार में। जेल में जैसे पहुंचता है, जेल में क्या कहता है कि मेरा वध करने वाला आ गया है, कहाँ है? अब देखते हैं कि कहीं तो लड़की है। कंस कहता है, कह रहे इसको क्या मारूं? कहते देखे कहे भैया आज आपकी बहू बनने काबिल है, इसको न हमारे बेटी है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, यही विष्णु है, क्योंकि ये मोहिनी बन गया था, हो सकता है औरत बन करके आया हो, छोड़ूंगा नहीं। जैसे मारे का प्रयास किया, उसी समय 8 भुजा वाली देवी ने उससे कहा कि पापी पाप अत्याचारी कंस, हमको मारने तेरा क्या होगा? जो तेरा वध करने वाला वो आ गया, वो तेरा वध करेगा, तुम चिंता ना करो। व्यर्थ में बेचारे देव के बलदेव जी को छोड़ दो। तब सोचा बताओ, इतना 40 साल पहरा रखने के बाद, जेल में रखने के बाद जीजा की और बांध के फिर भी वो छलिया चला ही गया हमारे जेल से बाहर। तो कंस बड़ा साधारण हो गया। उनके मंत्री ने कहा महाराज ऐसा करो, ये देव पापी, इसका मति का ठिकाना ने कब बदलने का बद कर डाले।